हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स। तो आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। और अपना ध्यान रखिए सभी लोग, कोरोना का टाइम है। सो फैक्टर्स के बारे में आज हम देखेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर और मल्टीपल्स की वीडियो में जो आपने समझा था डेफिनेशंस और कैसे मल्टीपल्स निकालते हैं, ये भी मैंने बताया था। उसके कुछ जो प्रॉपर्टीज थी, पॉइंट्स थे, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट जो है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का बाय ध्रुव चरण अग्रवाल, तो आप लोग पहले उसे देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एक एक डिटेल में। ओके, तो नाउ फैक्टर्स 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो 5 7 जा 35। ओके, तो 5 एंड 7 क्या होंगे? 5 और 7 हो गए आपके। 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35, क्योंकि 5 से और 7 से 35 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 5 और 7 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 35 के। नाउ 35 क्या है? 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। 35 जो है मल्टीपल है 5 और 7 का। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल में भी 35 आता है, 7 की टेबल में भी 35 आता है। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग, इतना समझ गए होंगे। 5 की टेबल में भी और 7 की टेबल में भी आपका 35 आएगा, इसलिए 35 क्या हो गया? मल्टीपल। और 5 और 7 क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। ओके, उल्टा देखोगे तो 5 और 7 फैक्टर हैं, और सीधा देखोगे तो 35 मल्टीपल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपका 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, यानी कि 3 4 जा 12, 5 जा 60। अगर ऐसी कोई आपके रूप में, इस रूप में आपको अगर राइट करके देता है, तो आप पहले किन्हीं दो डिजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए। एनी ऑफ द टू नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 आपका आ रहा है। तो 3 4 एंड 5 क्या होता है? 3 4 एंड 5 क्या है? आपके फैक्टर्स हैं इसके 60 के, क्योंकि 3 से भी 60 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी और 5 से भी। ओके, और 60 क्या होगा? 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 4 और 5 के। 60 क्या है भाई? 3 की टेबल में भी 60 आता है, 4 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी। तो क्या हो गया? 3 4 और 5 का 60 क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। आगे आता है देखो, 23 या 60 होते हैं, तो 20 टाइम जाएगा, तो 20 भी क्या है? 60 का फैक्टर है, ध्यान रखना। 4 15 या 60, 15 भी क्या है? 60 का फैक्टर है। 5 से कितनी बार जाएगा? 12 5 या 60 होते हैं, तो 12 भी क्या है? 60 का फैक्टर है। 12 60 का फैक्टर है। लेकिन जितने भी मैंने आपको नंबर बताए हैं उन सब का मल्टीपल 60 है। ठीक है, तो आपके इतना आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा है, आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने एक आपको डायग्राम बना के समझाया इस तरीके से, ये फ्लो डायग्राम। ओके, नाउ पॉइंट है आपका, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू और मोर नंबर्स वी गेट अ प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीपल होता है नंबर्स का, मल्टीप्लाइड, एंड ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। और जिन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्ट के। ओके, इतना आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों के पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या पॉइंट बताया मैंने? व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एनी टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबर की, वी गेट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जब किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर कि मैंने लिखा, इससे भी ऊपर देखो आप, 2 वाला देखो, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो 5 7 जा 35, तो 35 इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ओके, और 3 इंटू 4 इंटू 5 ये 3 नंबर है, 3 नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 60 है, यहाँ पे आ गया जो। और ये क्या हो गए तीनों? ये आपके भाई 3 4 जा भाई 3 इस समय क्या है? मल्टीप्लीकेंट है, 4 मल्टीप्लायर हो गया, 3 4 जा 12। अब 12 मल्टीप्लीकेंट हो जाएगा, 5 मल्टीप्लायर हो जाएगा, 12 5 जा 60। ठीक है, तो 60 आ गया। ऐसी 5 7 जा 5 मल्टीप्लीकेंट मान लो, ये 7 मल्टीप्लायर मान लो, 7 5 जा 35। ओके, इस टाइप से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। नाउ आपके पास में फैक्टर हो गया, तो जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट क्या होता है? वो मल्टीपल होता है दिए गए नंबर्स का। प्रोडक्ट जो होता है दिए गए नंबर्स का मल्टीपल होता है, और जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? वो मतलब कि आपके जो जिनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? फैक्टर हो जाते हैं। जैसे राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 48।
मैंने 2 नंबर ले लिए, उनके फैक्टर्स राइट करने हैं। तो देखेंगे फैक्टर्स, देखो जो 1 है वो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। और जो गिवन नंबर है आपको, बड़े से बड़ा वो नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो 25 को पूरा पूरा कौन डिवाइड कर सकता है? बड़े से बड़ा नंबर 25 ही है, तो 25 भी खुद का फैक्टर हो गया। यानी कि फैक्टर हमेशा 1 और इटसेल्फ तो हमेशा होंगे, इसके अलावा बीच में हमें फाइंड करने होते हैं। जैसे और 2 से चला जाएगा, इसमें टेबल नहीं जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की नंबर सिस्टम #06 सॉरी नंबर सिस्टम #07 आप लोग वो देखेंगे, 6 आपकी मल्टीप्लीकेशन की है, ओके। तो 5 वंस प्लेस पर जब 5 आ रहा होता है तो या तो वो मतलब किससे जाएगा डिवाइड? वो केवल 5 से ही डिवाइड होगा भाई। वंस प्लेस पर 5 आने पर हमेशा 5 से डिवाइड होगा, अनदर किसी नंबर से नहीं होगा, ठीक है। 3 से देख सकते हैं, अगर 3 5 और 2 7 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से जाएगा ये, तो 5 आ गया आपका फैक्टर। अब फैक्टर्स ऑफ 48 में देखो 1 तो होगा ही होगा, 2 से इसलिए चला जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पर 8 है, 3 से इसलिए चला जाएगा 8 और 4 12 3 से जा रहा है, यानी कि कहते हैं 3 से चला जाएगा आपका, ये 4 जो है 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 48 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार होगा ये देखो, 3 से 16 टाइम डिवाइड होगा, 16 3 या 48 होते हैं। ऐसी 2 से कितनी टाइम होगा? 24, तो देखो 16 भी है 24 भी है आपका, है नहीं, और 48 होगा ही होगा। ऐसे यहाँ पर आगे देखो 4 से कितनी टाइम जाएगा? 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 12 टाइम चला गया, 12 भी हैगा, और 8 6 जा 48, 6 और 8, यानी कि जितने नंबर्स आपके निकल के आएंगे वो सारे क्या होंगे? उसके फैक्टर होंगे, जिन जिन से 48 में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। इस टाइप से आप लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। एक नंबर को लो, उससे डिवाइड करो, दूसरा नंबर जो कोटेंट निकल के आएगा वो आपका वो भी फैक्टर होगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो भी फैक्टर होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो, अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है उसका, ठीक है। नाउ पॉइंट है, a number is a factor of another number if the second number is divisible by the first number completely। completely का मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। रिमाइंडर अगर बच गया है तो इसका मतलब वो उस नंबर का फैक्टर नहीं है। मान लीजिए मैं 48 लूं, अब 48 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 9 जा 45, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 48, ओके। समझ में आ गई? 7 से करूं, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो 49 में तो जाएगा ही नहीं, यानी एक नंबर ज्यादा हो जाएगा। 7 6 जा 42, 6 रिमाइंडर बच गया। जब 6 रिमाइंडर बच गया यानी कि 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 48, 6 से चला जाएगा, 6 8 जा 48, 6 से पूरा पूरा चला गया 8 टाइम, है नहीं, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो क्या हो गया? 6 इज द फैक्टर ऑफ 48, ओके। इस टाइप से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, राइट डाउन कर लेंगे इन पॉइंट्स को और इन नोट्स को, ओके। नोटबुक और पेंसिल लेके हमेशा बैठें और अच्छे से करते रहें। बच्चों देखेंगे अब आपका एग्जाम्पल देखेंगे, एक फर्स्ट पार्ट है आपका 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 40 को, 8 5 जा 40 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ओके। तो देखेंगे वी ऑब्जर्व दैट 40 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, है नी, सो 8 इज अ फैक्टर ऑफ 40, यानी कि 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 8 क्या हो गया? 40 का पूरा पूरा फैक्टर हो गया, है नी, 8 क्या हो गया? फैक्टर हो गया इसका, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 8 5 जा 40, ऐसे अगर 5 से भी डिवाइड करते हैं आप, 5 8 जा 40, है नहीं, तो भी 5 भी क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा इसका। बट देखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड में, देखो 7 से 55 में डिवाइड अगर हम करते हैं तो 7 7 जा 49, क्या होगा? 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। जब 6 रिमाइंडर बच जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि 55 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, सो 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 55, तो 7 55 का फैक्टर नहीं है। जैसा मैंने पीछे एग्जांपल दिए थे आपको, वो मैंने आपको डन करके भी दिखा दिए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, 7 7 जा 49, 55 में से जब 49 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा रिमाइंडर 6, तो 6 भाई जब रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड थोड़ी कर रहा है 7 से 55 को, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी नहीं है 7। अगर पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो ही आपका वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मोर अबाउट फैक्टर्स के बारे में। तो n 2 into 6 इज इक्वल टू 12, यानी 2 6 कितने होते हैं? 12, तो 2 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, 2 और 6 क्या हो गए? फैक्टर हो गए। बट 12 हैज अदर फैक्टर आल्सो, 12 भी फैक्टर होगा, क्यों होगा भाई? 12 भी तो कहते हैं भाई, 12 जो है फैक्टर क्यों होगा? मैंने आपको बताया
कि 1 और नंबर जो भी गिवन है आपको वो खुद का फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होता है। ठीक है, तो 12 भी उसका फैक्टर होगा। ठीक है, फिर है टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर वी डिवाइड द नंबर बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं फाइंड फैक्टर को फाइंड करने के लिए। जैसे 12 को करना है अगर हमें, तो 12 को हमें करने के लिए देखो पहले 1 से करेंगे, तो 1 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 1 बन जा 1। ओके, बचा कुछ नहीं बचा। 2 आप राइट डाउन करेंगे, 1 2 जा 2। ओके, तो पूरा डिवाइड हो गया 12 टाइम, यानी कि 1 और 12 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए 12 के। नाउ 2 से करके देखेंगे, 2 6 जा 12, नहीं पूरा चला गया, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। नाउ अब आप देखेंगे नेक्स्ट चीज, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 क्या होगा, यानी कि पूरा चला गया। 3 और 4 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 12। ओके, 4 3 जा 12, 4 से भी मैंने करके दिखा दिया, आपको उल्टा भी करके दिखा दिया। देखो 3 4 जा 12, तब पूरा चला गया। 4 से भी 3 बार पूरा चला गया 12, तो 3 भी और 4 भी दोनों क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। 6 2 जा 12, तो 6 भी आपका फैक्टर हो गया। ओके, सो द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स ऑफ 12 आर क्या हो गए, 12 का एक तो हमने निकाला 1 मल्टीप्लाई बाय 12, दूसरा निकाला 2 6 जा 12, यहाँ देखो 2 6 जा 12, तीसरा निकाला 3 into 4। तो हमारे पास में 1 2 3 4 6 और 12 ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। हेंस द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, इतना समझ में आया सभी के। फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, सिंपल रूप में, बाकी तो दिमाग में निकाल सकते हो अगर आपको टेबल याद है तो। 20 तक टेबल सभी को लर्न होना जरूरी है। ओके, अब वो भी ऐसे नहीं, सिंपल नहीं, ऐसे याद तो होनी चाहिए 20 तक, उसके अलावा जंबल टेबल के रूप में आपको याद होनी चाहिए। जंबल टेबल का मीन्स, जैसे मैं आपसे पूछूं 8 5 जा, आंसर आना चाहिए 40, एकदम आंसर आना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, लंबा टेबल नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम आंसर आ जाए, वही कहलाती है जंबल टेबल याद होना आपके। ठीक है, डोजिंग टेबल्स। ओके, नाउ पॉइंट है आपका 1, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर 1 का मल्टीपल होता है, और एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है। दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना आप। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, मैंने आपको बताया 1 से प्रत्येक टेबल में वो चला जाता है, तो 1 तो कहते हैं भाई प्रत्येक नंबर जो है 1 का मल्टीपल है नहीं, 1 से तो प्रत्येक में डिवाइड चला जाएगा ना। तो 1 जो है प्रत्येक का 1, जो प्रत्येक नंबर है आपका, एवरी नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मैंने आपको बताया 12 1 जा 12, 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 12 क्या हो गया, आल्सो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, है नहीं, इस टाइप से। नाउ अब हम चलेंगे कॉमन फैक्टर्स के बारे में, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। कॉमन फैक्टर्स ये एक्सरसाइजेस के आधार पे भी आपके, कंसीडर द 2 नंबर 6 एंड 9, 2 नंबर हमने ले लिए 6 और 9, फैक्टर निकाल लो 6 के, कितना आएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा 6 में, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 का टेबल नहीं जाएगा, 4 2 जा 8 होते हैं क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, फिर 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, तो 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर ऑफ 9 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ओके, 9 में टेबल 2 से तो नहीं जाएगा ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, तो 1 3 और 9। अब देखो कॉमन क्या है, 1 और 9, यहाँ पे अपने आप में देखो कि दोनों भाई 9 1 तो होना ही होना है, 9 खुद का भाई फैक्टर हो गया, जैसे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ऐसे ही 6 भी खुद का फैक्टर हो गया। अब बीच में 2 फैक्टर और आए हैं, यहाँ पे 2 और 3 आया, यहाँ पे केवल 3 आया। अब दोनों में कॉमन देखो यहाँ पे क्या आया, देखो हमें लेकिन क्या करना था, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो कॉमन 6 और 9 में कौन कौन सा, एक तो 1 है दोनों में आ रहा है जो, और एक 3 है, तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 आर 1 एंड 3। ओके, जो कॉमन फैक्टर्स आए दोनों में क्या आए, 1 और 3, समझ में आ गया आपके। नाउ लेट अस टेक अनदर 2 नंबर्स 9 एंड 16, 2 नंबर और ले लिए हमने। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होंगे, 1 3 9, जैसा ऊपर देखा आपने। फैक्टर्स ऑफ 16 देखते हैं, देखो 1 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से भी चला जाएगा, 3 से टेबल 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 2 जा 16 और फिर 16 से। ओके, तो 1 2 4 8 एंड 16 ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हो गए 16 के। तो द कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से यहाँ पर देखो, कोई कॉमन आ रहा है, 3 है इसमें, नहीं है, 9 है, नहीं है,
1 है, दोनों में कॉमन था। द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 16 इज 1। जो कॉमन फैक्टर है 9 और 16 का क्या होगा? 1। समझ में आ गया आप लोगों के? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ वी कॉन्क्लूड दैट, हमने क्या कॉन्क्लूजन निकाला यहां पे? वी कॉन्क्लूड दैट 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स। 1 क्या है? कोई भी जो कॉमन फैक्टर का 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर दे रखे हो, उनका कॉमन फैक्टर 1 तो रहना ही रहना है। 1 कॉमन फैक्टर रहेगा क्योंकि सभी का होता है। बट 9 एंड 16 हैज ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। भाई लेकिन क्या था? 9 और 16 में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आया है। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 रहे, ऐसे नंबर जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या रहे? 1 रहे, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर क्या कहलाते हैं आपके? को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया आप लोगों के? मैंने को प्राइम आपको पीछे पढ़ाया भी होगा नंबर सिस्टम #02 में। बट क्या कहते हैं जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे आप फैक्टर निकालते हैं। और जो फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर अगर 1 रह जाए केवल, और कोई कॉमन नहीं रहे, जैसे 9 और 16 में, और 3 और 9 दोनों में नहीं था, 16 में नहीं था, 3 और 9 जो फैक्टर थे 9 के, बट 1 दोनों में था। तो 1 तो कॉमन फैक्टर रह गया रहेगा। तो जिनमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर रह जाए, क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर्स, ऐसी दो मतलब कोई भी दिए गए नंबर, दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 रह जाए, दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ पॉइंट, द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ये आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी को प्राइम नंबर की। ओके, इसे राइट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे आपको। अदर एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे 17 एंड 23, इस देखो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि इनका अगर आप फैक्टर निकालोगे तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? इनका 1 आएगा। 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। 2 और 3 के भी कॉमन फैक्टर 1 ही आएंगे। देखो इसका फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2, इसके क्या होंगे? 1 और 3। 2 और 3 तो कॉमन नहीं हुए, तो 1 कॉमन रह गया। तो 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर और समझेंगे, ये थोड़ा सा अलग है टॉपिक, आपके अलग से मिल जाता है कंपटीशंस में। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, आपने अगर प्राइम नंबर की वीडियो नहीं वॉच की है तो नंबर सिस्टम #02 आप लोग वॉच कीजिए। उसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये मैंने आपको समझाए हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, तो वहां पर आप नंबर सिस्टम #02 बाय ध्रुव चरण अग्रवाल। ओके, आप मेरे कहते हैं जो है यहीं से आप लोग इसको क्लिक करके मेरे चैनल को, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहीं से ही आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास में अपने आप आ जाएगी। ओके, तो देखेंगे, देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, अगर दो दिए गए प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 हो, देन द नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 41 और 43, 43 में से अगर 41 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 2 आएगा ना, आएगा। डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा। 43 में से अगर 41 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस इज 2। सो 41 एंड 43 जो पेयर है आपका, वो हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे 71, 73, ऐसी 11 एंड 13, ठीक है, 5 और 7, 3 और 5। एक चीज और बता दूं आपको, जो व्हाट आर द ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन एंड 100, यहां पर आप देख लेंगे, देखो बहुत अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन में ही मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे। द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आर, कौन कौन से हैं? 3, 5 का पेयर है, 5, 7, देखो 7 में 5 के 2 बचेंगे। 11 एंड 13, 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 2 डिफरेंस रहेगा। 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। बस 1 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं आपके, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। सो जो ट्विन प्राइम नंबर हैं आपके वो ये 8 पेयर है। तो सो देयर आर 8 ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। आप लोग समझ रहे होंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पेयर हैं ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स के। ठीक है, प्राइम नंबर आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, उसके बाद में ट्विन प्राइम नंबर आपको अपने आप याद हो जाएगा। और इसी तरीके से मेरा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से आपको मिलती रहे और आप जो है ऊंचाइयों पर मतलब कि जाते रहें, कामयाब होते रहें। धन्यवाद।
और आप सबको मेरी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।